नमस्कार, स्वागत है आप सभी देशवासियों का, आदरणीय पेंशन धारकों का और हमारे कर्तव्यनिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों का। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक ऐसे खास अंदाज में, एक ऐसे दमदार अपडेट के साथ जिसने सरकारी खजाने से जुड़े हर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी है जो अपने बुढ़ापे की राह देख रहा था, जो अपनी मेहनत की कमाई के सही मोल का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये दिन सच में ऐतिहासिक है। एक तरफ वो तबका है जिसने अपनी जिंदगी का सुनहरा वक्त देश की सेवा में लगा दिया और आज EPS 95 पेंशन योजना के तहत एक सम्मानजनक जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठा है। दूसरी तरफ वो लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जो महंगाई की आग में झुलस रहे थे और अब एक साथ दो बड़े ऐलानों ने मानो इन सब की जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी है। तो चाहे आप उत्तर प्रदेश के संडीला जैसे कस्बे में रहते हों या फिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर, चाहे आप गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान के किसी कोने में बसे हों या असम के चाय बागानों की हरियाली में, ये खबर आप सभी के लिए एक समान रूप से अहम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इन दोनों फैसलों की हर बारीकी से रूबरू कराएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बस एक सेकंड रुकिए, नीचे की तरफ सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाइए और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो सीधा उन वरिष्ठ नागरिकों की जेब से जुड़ी है जो EPS 95 का दामन थामे हुए हैं। पहली बड़ी खबर, EPS 95 पेंशनर्स के लिए सरकार का ऐतिहासिक तोहफा, अब मिलेगी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। लंबे अरसे से देश के कोने कोने में एक ही आवाज़ उठ रही थी। जिन लोगों ने EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का एक सा जमा कराया, वो आज महंगाई की मार से परेशान थे। उनकी मांग थी कि उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए ताकि बुढ़ापे की लाचारी और बीमारी के दौर में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब वो दिन दूर नहीं। सूत्रों की माने तो सरकार ने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। तैयारी है कि EPS 95 के तहत आने वाले सभी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। ये एक ऐसा कदम है जो ये साबित करता है कि सरकार अपने उन बुजुर्गों को नहीं भूली जिन्होंने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। सोचिए, आज के वक्त में जब दूध का भाव 50 रुपये लीटर पार कर गया हो, जब सब्जियां 200 रुपये किलो बिक रही हों, ऐसे वक्त में पेंशन का एक निश्चित और सम्मानजनक होना कितना ज़रूरी है। पहले जहां कई पेंशनर्स को मुश्किल से 3,000 रुपये मिल पाते थे, वहीं अब ये रकम सीधे 7,500 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगी। ये कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब बात करते हैं कि इस फायदे का हकदार कौन होगा। ये बिल्कुल साफ है कि ये राहत उन सभी को मिलेगी जिन्होंने EPF कर्मचारी भविष्य निधि खाते के जरिए EPS 95 में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। सबसे अहम शर्त यह है कि आपने कम से कम 10 साल तक सेवा दी हो। 10 साल का ये आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि ये न्यूनतम अवधि है जो किसी को पेंशन का हकदार बनाती है। यानी जिन लोगों ने 10 साल से कम समय तक नौकरी की, उन्हें इस विशेष लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले हर उस शख्स के लिए ये फैसला वरदान साबित होगा। और यहाँ एक और सबसे अच्छी बात है, ये लाभ सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहेगा जो अभी पेंशन ले रहे हैं, बल्कि उन सभी भावी पेंशन धारकों को भी इसका फायदा मिलेगा जो आने वाले समय में इस योजना के तहत रिटायर होंगे। एक बार जब ये प्रस्ताव सरकार की आधिकारिक मुहर से पास हो जाता है, तो अपने आप ही हर पात्र पेंशनर के खाते में हर महीने कम से कम 7,500 रुपये की गारंटीड रकम पहुँचने लगेगी। क्या होगा असर? इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सबसे पहला और सीधा असर तो ये होगा कि बुजुर्ग दंपत्ति अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को बिना किसी तनाव के पूरा कर सकेंगे। आज के समय में एक बुजुर्ग की मासिक दवाइयों का खर्च औसतन 1,500 से 2,000 रुपये के बीच होता है। अब जब पेंशन बढ़ेगी तो उन्हें दवा और खाने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी पसंद की अच्छी दवा ले सकेंगे, अच्छा खाना खरीद सकेंगे। ये बढ़ोतरी उनके आत्मसम्मान से जुड़ी है, उनके उस एहसास से जुड़ी है कि वो किसी पर बोझ नहीं है। इसके अलावा इस फैसले का असर सिर्फ व्यक्तिगत जिंदगी तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब लाखों पेंशनर्स की आमदनी बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सबको इसका फायदा मिलेगा। किराना व्यापारी हो या कपड़ा विक्रेता, सबकी बिक्री बढ़ेगी। और बिक्री बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये एक ऐसा पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। सरकार का ये कदम सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच है। ये उस भरोसे को और मजबूत करता है जो एक कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान पेंशन सिस्टम पर रखता है।
जब लोग देखेंगे कि उनके बुढ़ापे की कमाई न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि उसे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, तो इससे बेहतर विश्वास और क्या। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पे पेंशनर्स को महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 4% का जबरदस्त इजाफा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी राहत की बड़ी खबर है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में इस बढ़ोतरी पर मोहर लग गई है। शुरू में अटकलें थी कि शायद 3% की बढ़ोतरी हो, लेकिन अब साफ है कि सरकार ने उदारता दिखाते हुए 4% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला देश भर के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, ये फायदा आपकी जेब पर कितना असर डालेगा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गणित समझना होगा। महंगाई भत्ता हमेशा आपके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है। 4% की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि उसकी सैलरी में हर महीने 800 रुपये का इजाफा होगा। 20,000 रुपये का 4% 800 रुपये। ये रकम भले ही महीने में 800 रुपये लगे, लेकिन सालाना हिसाब से ये 9,600 रुपये का अतिरिक्त लाभ है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 5,000 रुपये है तो उसे हर महीने 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जो सालाना 24,000 रुपये बनते हैं। सोचिए, इस अतिरिक्त रकम से आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं या फिर कोई शौक पूरा कर सकते हैं। पेंशनर्स के लिए ये बढ़ोतरी और भी अहम हो जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसे में महंगाई राहत ही उनकी आर्थिक जीवन रेखा होती है। इस 4% की बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी दवाइयों, डॉक्टर के इलाज और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। ये फैसला कब से लागू होगा? दोस्तों, आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती है। हालांकि सरकार आधिकारिक आदेश जारी करेगी, लेकिन ये बढ़ोतरी पूर्व प्रभाव से लागू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको बढ़ी हुई राशि के साथ साथ पिछले महीनों का बकाया एरियर भी एक साथ मिल सकता है। ये और भी बड़ी खुशखबरी है। अब इस फैसले का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के पास अतिरिक्त आय आती है तो वो इसे खर्च करते हैं। ये खर्च बाजार में मांग पैदा करता है। मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो देश की आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखता है। ये सरकार की उस सोच को दर्शाता है कि वो महंगाई के इस दौर में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ खड़ी है। इन दोनों फैसलों को मिलाकर देखें तो ये सरकार की एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहल है। एक तरफ जहां ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। ये दोनों ही फैसले बताते हैं कि सरकार हर उस वर्ग की चिंता कर रही है जिसने देश के विकास में योगदान दिया है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इन खबरों के बीच कई तरह की अफवाहें भी उड़ती हैं, इसलिए हम आपको कुछ जरूरी सलाह देना चाहते हैं। सबसे पहली और अहम बात, किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। केवल सरकारी वेबसाइटों और विश्वसनीय समाचार चैनलों से ही जानकारी लें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट इस तरह के अपडेट के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं। दूसरी बात, अपने केवाईसी और बैंकिंग विवरण को हमेशा अपडेट रखें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपके ईपीएफ या पेंशन खाते से लिंक है। इससे कोई भी भुगतान सीधा और सही समय पर आपके खाते में पहुंच जाएगा। तीसरी बात, धैर्य बनाए रखें। सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार आदेश जारी होते ही सारा लाभ, जिसमें बकाया राशि भी शामिल है, सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल है। दोस्तों, आज का ये वीडियो